इस बार तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे जी, एकदम सारी तैयारियां थी और उसमें अगर डैमेज कोई नीतीश कुमार को कर दे तो तेजस्वी के लिए रास्ता आसान कर देता है। एक तरफ आप समेट रहे हैं ताकत से और दूसरी तरफ देखिए विधि का विधान कि दो विधायक घसक गए। कौन सामने दुश्मन है जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, उसके खिलाफ खुलकर उतर नहीं पा रहे हैं जी। और अब एक तरफ तो भाजपा से लड़ ही रहे हैं, अब दो तरफ से ये दो युवा राजनीति लेकर आ गए। दोनों ने नीतीश कुमार की सारी तैयारियों को धत्ता बताया और साथ ही साथ नीतीश कुमार को ऐसे फंसाया कि आपको याद होगा कि रिजल्ट के दिन नीतीश कुमार की सांसें अटकी हुई थी जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही एक खबर हमारे स्ट्रेचर पर है। बिहार में दो युवा की अगर बात की जाए तो आपके ध्यान में, आपके ख्याल में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आ जाएंगे, लेकिन इन युवाओं के पीछे की कहानी जो कुछ भी हो, अब ये युवा बिहार की राजनीति में बड़े स्तर पर प्रभाव डालते हैं। आपको पता होगा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इन दो युवाओं ने मिलकर नीतीश कुमार के नाक में दम कर दिया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति के दशा और दिशा तय करने के लिए ये लोग काफ़ी हैं। ये लोग नीतीश कुमार को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, आज भी नीतीश कुमार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये दो युवा बिहार के हैं। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से दो युवा हैं, कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बदौलत, जिनके जरिए नीतीश कुमार लगातार बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो श्रृंखलाएं हैं मेरी इस आज की पंचनामा विश्लेषण के। जी। पहला श्रृंखला है जिसमें मैं थोड़े चुनाव के बारे में चर्चा करूंगा पिछले जी। बहुत तेजी से, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा उससे दूसरी कहानी को समझने में। पहली कहानी ये है कि नीतीश कुमार चुनाव जब लड़ने गए इस बार के, तो तैयारी उनकी पूरी थी कि वो हर बार की तरह बड़ी पार्टी बनकर आएंगे, कम से कम भाजपा से तो बड़े ही रहेंगे। लेकिन उनकी सारी तैयारियों में विघ्न किसने डाला पता है? दो युवा। और ये दोनों युवा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव हैं। दोनों ने नीतीश कुमार की सारी तैयारियों को धत्ता बताया और साथ ही साथ नीतीश कुमार को ऐसे फंसाया कि आपको याद होगा कि रिजल्ट के दिन नीतीश कुमार की सांसें अटकी हुई थी जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी। फिर भी नीतीश कुमार बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार बने तो अनुकंपा पे बने। जी। बने तो भाजपा के रहमो करम पर बने और बने तो नंबर 3 से नंबर 1 तक पहुंच, जो बैसाखी लेकर पहुंचकर उन्होंने किया। लेकिन नीतीश कुमार वहां तक पहुंचे कैसे? चिराग पासवान के खुले विरोध के बाद एनडीए से बाहर हटकर भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने डैमेज किया नीतीश कुमार को कई सीटों पर, लगभग 18,000 के आसपास वोट का नुकसान हर सीट पर उन्होंने दिया है जी। और इस आधार पर लगभग 40 सीटों पर सीधा कहा जा सकता है कि वॉक थ्रू मिल गया आरजेडी को। 40 ऐसी सीटें हैं जिस पर तेजस्वी यादव को चिराग पासवान के विरोध का नीतीश कुमार के फायदा मिला है। सर, इसमें यह भी हो सकता है कि आपने कई पंचनामा में इस बात को दोहराया है कि अगर एक वोट आपका चिराग पासवान की तरफ ट्रांसफर होता है तो आपको 2 वोट का धक्का लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार को 2 गुना ज्यादा धक्का लगा है चिराग पासवान की वजह से। ऑलरेडी तेजस्वी यादव से उनका नेक टू नेक था लड़ाई। इस बार तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे जी, एकदम सारी तैयारियां थी और उसमें अगर डैमेज कोई नीतीश कुमार को कर दे तो तेजस्वी के लिए रास्ता आसान कर देता है। आज तेजस्वी यादव खुले बाहों से अगर चिराग पासवान को बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं? वो जानते हैं कि इसके पास वोट बैंक है जी। रामविलास का वोट बैंक का उत्तराधिकारी यही है। पार्टी कोई तोड़ के ले जाए, मकान कोई तोड़ के ले जाए, लेकिन आपके पिताजी का नाम आप ही आगे बढ़ा सकते हैं जी। आपके चाचा नहीं बढ़ा सकते हैं जी। और ऐसी स्थिति में चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। तो हमने पंचनामा में बता दिया था जी। अब ये एक कहानी को यहां छोड़ देते हैं, अब दूसरी कहानी को जानते हैं। नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी से ऊपर उठने का जो एक पूरा प्रक्रिया उन्होंने चुनाव के बाद तैयार किया, खाचा, वो आपको बेहतर पता होगा। सुमित सिंह को पहले निर्दलीय, जो एकमात्र जिनको टिकट तक नहीं दिया नीतीश कुमार ने, जीत गए तो कहा कि नहीं ठीक है तो हमारे हैं। मंजीत सिंह के साथ भी यही हुआ। मंजीत सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी को हराने में मदद करते हैं और उनको पार्टी के उपाध्यक्ष बनाकर वापसी करा ली जाती है। तो खैर, इस पर तो भाजपा को रिएक्ट करना चाहिए, हम कौन होते रिएक्ट करने वाले। लेकिन नीतीश कुमार ने जहां एक निर्दलीय को तोड़कर लाया, वहीं चिराग पासवान के एकमात्र विधायक को, राजकुमार सिंह को भी तोड़कर अपने पाले में किया। इसके अलावा उन्होंने जमा खान, जो कि
एक नया गठबंधन बना था, नाम भी मुझे याद नहीं पड़ रहा है तीसरा उसका। मोर्चा उसको कह तीसरा सकते हैं। चौथा मोर्चा पांचवा मुझे कहा था भगवान जाने लेकिन उस मोर्चा में जितने भी मोर्चा थे सबको उठाकर नीतीश कुमार ने अपने यहाँ रख लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन था वो कहा जाता है कि उस मोर्चे में जो बड़े चेहरे थे, क्रीम को नीतीश कुमार हमेशा निकाल लेते हैं, तो क्रीम को निकाल लिए हैं, बाकी बाकी मट्ठा बनाइए आप। अब मट्ठा बनाने लायक भी नहीं है, मायावती जी आके मट्ठा बनाएंगे क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो जाकर बैठे हुए वहाँ। तो खैर छोड़िए इस बात को भी। नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोरोना काल में दुखद परिस्थितियों में मेवालाल चौधरी का जिस तरह से निधन हुआ जी, और फिर एक और जो विधायक थे उनका भी निधन हुआ, शशिभूषण हजारी जी हजारी जी, उनका निधन हुआ। तो ये दोनों जहाँ नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूँ, आज भी मैं जब सावर में था तो मुझे ये बात बार बार याद आती है कि नीतीश कुमार के ऊपर 7.5 है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ जी। एक तरफ आप समेट रहे हैं ताकत से और दूसरी तरफ देखिए विधि का विधान कि 2 विधायक घसक गए। और ऐसा भी नहीं कि मतलब आपका उसमें कोई प्रभाव था, वो प्राकृतिक चीजें हैं। लेकिन जहां 3 विधायक नीतीश ने बढ़ाया, 2 विधायक कम हो जी, तो घाटा तो पार्टी को ही हुआ। ऐसी स्थिति में इन सीटों पर उपचुनाव होंगे जी, और चूंकि चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जल्दी ही होंगे, ये भी समझ सर ऐसा भी हो सकता है कि ये पंचायत चुनाव के साथ ही उपचुनाव करा लिए जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी इनको अलग से कराना चाहेंगे ताकि अपना पूरा कंसंट्रेशन इन दोनों सीटों को वापस लेने में उनका हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दोनों, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव तो तैयार ही, एक सीट उसमें से कांग्रेस की थी, विशेष तो आप बताइएगा सब कुछ। एक सीट कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस से बातचीत करके तेजस्वी यादव वो भी सीट अपने हाथ में रखना चाहते हैं जी। और दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी भी तय कर लिया है। और इतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि चिराग पासवान ने भी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है जी। यानी इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार को लड़ने और जीतने के लिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको खेला बता दे असली, पहले आंकड़े बता दिए फिर मैं बताता हूँ असली खेला क्या जी। इसमें एक तारापुर का सीट है जहां से मेवालाल चौधरी 64,468 वोट पाए थे जी। अगर हम बात करें, वही दूसरे नंबर पे दिव्य प्रकाश आरजेडी से थे 57,243। और इन दोनों के वोट का जो अंतर है नंबर 1 और नंबर 2 जेडीयू और आरजेडी का 7225 है। लेकिन वहीं अगर बात करें उस सीट पर मीना देवी एलजेपी से लड़ती हैं, 11,264 वोट लाती हैं। तो कहीं ना कहीं सर 11,000 और वो 7,000 का अंतर है, अभी 5,000 का फर्क है। अब बताइए अगर 11,000 अगर सपोर्ट कर देते हैं, अगर उस ऐसी, देखो मैं बताता हूँ आपको स्पष्ट परिस्थितियां क्या बनाई जा रही हैं। सीधे तौर पर दोनों गठबंधन नहीं करेंगे जी, ये आपको बता दूं। इस उपचुनाव को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जाएगा और जो गेम होने जा रहा है वो आप समझ लीजिए। जिस जाति का प्रत्याशी नीतीश कुमार उतारेंगे, उसी जाति का प्रत्याशी का वोट काटने के लिए प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं चिराग पासवान, और उसी सीट पर उसी वोट बैंक को काटने का उपाय करेंगे और तेजस्वी को वॉक ओवर मिल जाएगा। या दूसरी सीट की अगर चर्चा कर दीजिए, इन दोनों में से एक सीट पर अगर तेजस्वी को वॉक ओवर दिया जाएगा तो दूसरी पर चिराग पासवान को। दूसरी में सर दरभंगा से कुशेश्वर स्थान है जहां से शशिभूषण हजारी जी जेडीयू से जीते थे 53,980 वोट से। वही दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार थे 46,758 वोट। अगर इन दोनों लोगों के वोटों का अंतर देखा जाए तो 7222, इस पर भी 7222 है। और वहीं पूनम कुमारी एलजेपी से 13,362। अब देख लीजिए, वहां 11,000 अंतर लेके आए थे लोजपा और यहाँ 13,000 लेके आई है। वहां भी 7,000 के आसपास का डिफरेंस था वोट का, यहाँ भी 7,000 के आसपास। और यहाँ भी परिस्थितियां वही हैं। अगर लोजपा यहाँ अपने प्रत्याशी को उतारती है, वो लोजपा नहीं जो चाचा की है, वो भतीजा वाली लोजपा, और अगर उतारती है, जो कि हमें पूरी तरह से पता है कि उतारने जा रही है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है जी। ऐसी स्थिति के लिए क्या नीतीश कुमार तैयार हैं? नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव की तैयारी के तौर पे बार बार कहा जा रहा है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा निकले हुए हैं, लगातार देशाटन कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो अब अपनी पुरानी जो शैली है लोगों से वार्तालाप पुराने रूप में आ चुके हैं, जनता दरबार की, उसमें भी आ गए हैं। लेकिन ये दोनों सीट कितने महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार के लिए, ये तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सड़क पर गिरा हुआ जी, अगर सिक्का उठा रहा है, उसके लिए कितनी कीमती हो सकता है एक एक रुपया। नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। असमंजस ये है कि कितने भी टूट कर ले वो भाजपा से फिलहाल बड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 20-22 सीटों का है। और इतने विधायक को लाने के लिए कांग्रेस को भी तोड़ लेते हैं तो वो संभव नहीं दिख रहा है। हमें तो ये भी खबर मिली थी कि ओवैसी के 5 विधायक के साथ
कागज पर करार हो गया था। जी नीतीश ने सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन चाह कर भी भाजपा के साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पाए कि इनमें से 2-3 को भी मंत्री बना सकें। जी और इस वजह से ये मामला अटका हुआ अटका हुआ है। है। यानी समझ लिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ है तो कई जगहों पर उन्हें घाटा हो रहा है, अपनी ताकत नहीं बढ़ा पा रहे हैं, चाह कर भी कि कौन सामने दुश्मन है जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, उसके खिलाफ खुलकर उतर नहीं पा रहे जी। हैं। और अब एक तरफ तो भाजपा से लड़ ही रहे हैं, अब दो तरफ से ये 2 युवा अपनी राजनीति लेकर आ गए हैं। अब देखिए, चिराग पासवान को जिस जगह पहुंचा दिया गया है राजनीति में, उससे न्यूनतम स्तर नहीं हो सकता है। जी वहां से वो ऊपर ही उठ सकते हैं, और वहां से जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो अगर किसी को डैमेज करने उतर जाए तो किस हद तक कर सकता है, वो तो नीतीश कुमार से समझ रहे हैं। जी ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। और इन सीटों पर जो प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं, उनकी लिस्ट भी हम लेकर बहुत जल्दी आपके पास आने वाले जी। हैं। कौन कौन, अंदर अंदर तो बात सभी की चल रही है, जी। कई लोगों के नाम सुझाए जा रहे हैं, कई दिग्गजों को उतारने की बात चल रही है। लेकिन जब तक चिराग पासवान की राजनीति समझ में नहीं आ जाती है कि किस तरीके से वो उतारेंगे, क्या रणनीति होगी, तब तक कुछ इस पे कहना कहीं ना कहीं हड़बड़ी होगी। लेकिन इतना फिलहाल बिल्कुल अब तय मानिए कि सीधा गठबंधन करने के बजाय चिराग पासवान और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली व्यवस्था करेंगे। मतलब जैसा उतारेंगे वो विद्या, उसी हिसाब से उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे जाएंगे और उनको घेरा जाएगा हर सीट पे। प्रशांत किशोर ने सेम रणनीति का इस्तेमाल बिहार में किया था। जी 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने कई डमी कैंडिडेट को उतारा था। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए कई सीटों पर डमी कैंडिडेट्स निर्दलीय या अन्य छोटी मोटी पार्टियों से उतरवा कर, वोट कटवा कर और डैमेज करवाया था। आपको याद होगा पिछले बार के उपचुनाव में वीआईपी अगेंस्ट में लड़ी थी आरजेडी के। जी सीट सिमरी बख्तियारपुर की थी। सिमरी बख्तियारपुर सीट पर 25,000 वोट लाया था वीआईपी ने। और ये पता है आपको, 25,000 वोट जो काटा वीआईपी ने, वो उसी जाति का जो जिसका प्रत्याशी एनडीए की तरफ से था। जी और 25,000 वोट काट देने की वजह से वॉक ओवर मिल गया आरजेडी को और जीत गई आरजेडी। आरजेडी भले ही इसे मानती है कि आज भी कि वो कहीं ना कहीं धोखा किया उस सीट पर प्रत्याशी उतार कर वीआईपी ने, लेकिन सच्चाई यही है कि वीआईपी ने एक तरह से वॉक ओवर दे दिया। 25,000 जैसे ही वो वोट कटता है उस कोर वोट बैंक में से, जो कि जीत चाहिए थी वहां पे एनडीए की, और इनका प्रत्याशी वहां सीधे वॉक ओवर लेकर निकल जाता है। देखिए, हर जगह वोट बैंक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बन ली। मैं पहले भी आपको पंचनामे में बताया कि बिहार के सोशियो जो पॉलिटिकल वोट बैंक है वो डिवाइडेड है। आप किशनगंज की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए कि उधर बहुत ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। आप जब उत्तर बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए कि सवर्णों की संख्या ज़्यादा है। जब आप मुंगेर और उस तरफ बढ़ते हैं तो आप भूमिहारों की संख्या ज़्यादा देखते हैं। जब आप घूमते घूमते चले जाइएगा मधुबनी और दरभंगा तो देखिए कि आप कुशवाहा जनसंख्या ज़्यादा है, फिर वहाँ ब्राह्मणों का दबदबा है, सवर्णों का दबदबा है उधर भी कहीं कहीं। तो आप देख लीजिए, तो इस तरह का जो राजनीतिक परिदृश्य बिहार में बदला सा है, इसका राजनीतिक का फायदा उठाया जा सकता है। जो एक विधानसभा चुन लीजिए, आप वोट बैंक निकाल लीजिए और अपने प्रत्याशी को देखिए कि किस जाति के प्रत्याशी आपके खिलाफ उतारा जा रहा है, उसके खिलाफ डमी कैंडिडेट उतरवा कर लोगों ने हर बार चुनाव जीता है। ये राजनीति का एक काट निकल गया है जो प्रशांत किशोर ने लाया है, और इसे अब हर पार्टियां उपयोग कर रही हैं। और अब ये नीतीश कुमार के खिलाफ उपयोग करने की तैयारी तेजस्वी और चिराग पासवान ने कर दी। दोनों मिलकर कर रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार जैसे जैसे अपना ताकत बढ़ा रहे हैं, अगर बाल्टी पूरा भरा हो और उसमें कुछ डालिएगा, जितना डालिएगा उतना ही बाहर आएगा। तो उसी तरीके का काम नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। जितना अंदर ला रहे हैं उतना बाहर चले जा रहे हैं। ये प्राकृतिक है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज तो नीतीश कुमार को ही हो रहा है। अब बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अगर एक साथ आते हैं तो इन 2 सीटों पर नीतीश कुमार की हार तय मानी जानी चाहिए। हमने आपको आंकड़े के हिसाब से बताया था कि 7,000 का फर्क है, लेकिन अगर वही बात करें तो 11 और 13 का फर्क है, यानी 3 और 4 हजार वोट का अंतर रहता है। और चिराग पासवान के साथ एक सहानुभूति वोट भी इस बार जुड़ेगी जो नीतीश कुमार के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।